लड़की का अंडरवियर दिखाई दे रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे यह बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अंडरवियर शब्द कहा, लूसी ने उसे एक क्रीप समझ लिया। वह गुस्से में चली गई। जॉन खुद को बेबस महसूस करने लगा और उसने फिर से लूसी को पुकारा। लूसी फिर से नाराज हो गई। जॉन ने उसे बताया कि उसका अंडरवियर दिख रहा है। ये सुनकर लूसी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपनी स्कर्ट से खुद को ढक लिया और जॉन से माफी मांगी, लेकिन जॉन ने ज्यादा परवाह नहीं की और जाने का फैसला किया। हालांकि लूसी दौड़ कर आई और उसे रोक लिया। उसने जॉन को गलत समझने के लिए फिर से माफी मांगी। जॉन ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन लूसी अपनी माफी जाहिर करना चाहती थी और अपने बैग से पैसे निकालने लगी। जॉन ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह किसी छात्र से पैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए लूसी ने जॉन को कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। जॉन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे यह हास्यास्पद लगा। तभी उसकी बेटी ने फोन किया। एना चाहती थी कि उसके पापा घर आकर कुछ आइसक्रीम ले आएं। इससे जॉन को एक बढ़िया बहाना मिल गया। वह जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे पूछा कि क्या वह इतने लंबे समय से अकेला रहकर अकेलापन महसूस करता है। जॉन ने कहा कि उसकी बेटी का होना ही उसके लिए काफी है। अपने पिता के लिए एक साथी ढूंढने के लिए एना ने कहा कि उसकी जन्मदिन की इच्छा एक माँ पाने की है। खुद को बेबस महसूस करते हुए जॉन को अपनी दोस्त जेसिका से मिलने जाना पड़ा। जेसिका उत्सुक थी और उसने पूछा कि वह किस तरह की पत्नी ढूंढ रहा है। जॉन ने कहा कि क्योंकि वह एक जासूस है, वह एक उम्रदराज सौम्य महिला ढूंढना चाहता है जो उसकी बेटी की अच्छी देखभाल कर सके। जेसिका ने कुछ देर सोचा और आखिरकार एक उम्मीदवार ढूंढ लिया। वह उस महिला की खूब तारीफ करने लगी। जॉन ने उत्साहित होकर पूछा कि वह कौन है। अप्रत्याशित रूप से जेसिका ने कहा कि वह खुद है। जो बात जॉन को पता नहीं थी वह यह थी कि लूसी असल में उसकी बेटी एना की क्लासमेट थी। लूसी ने एना को ढूंढा और कहा कि उसे कोई पसंद है। एना ने उत्साहित होकर पूछा कि वह कौन है, लेकिन लूसी ने उसे बताया कि वह एक 40 साल का आदमी है। एना पूरी तरह से स्तब्ध रह गई।